नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों पर सियासत गर्मा गई है। भजनलाल सरकार इसे बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस के नेताओं को अपराधों में आई कमी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। रिपोर्ट में दिखाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद बेहतर कानून व्यवस्था के संकल्प के दावे पर भजनलाल सरकार खरी उतरी है। बेहतर पुलिसिंग के जरिए राजस्थान की फिजा अब अमन चैन की तरफ बढ़ रही है। इसकी गवाही एनसीआरबी के ताजा आंकड़े भी दे रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा देश की आपराधिक घटनाओं के आंकड़े जारी किए गए हैं। ये आंकड़े वर्ष 2021, 2022 और वर्ष 2023 तक के हैं। भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में दर्ज हुए मुकदमों की तुलना अपनी सरकार से कर रही है। सरकार का दावा है कि उसके सत्ता संभालने के बाद 2024 और 25 में राजस्थान में निरंतर अपराधों में कमी आई है। सरकार इसे मजबूत कानून व्यवस्था की स्थिति से जोड़कर बता रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का दावा है कि पुलिस की अपराधों को दर्ज करने की पारदर्शी, निष्पक्ष और फ्री रजिस्ट्रेशन की नीति के चलते अपराध घटे हैं। गृह राज्य मंत्री पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तुलना रावण राज से कर रहे हैं, तो घनश्याम तिवारी का दावा है कि बीजेपी सरकार आने के बाद हर और खुशहाली है। देखिए, आज से 3-4 दिन पहले एनसीआरबी ने अपने 2023 के जो आपराधिक आंकड़े थे उनको डिस्क्लोज किया, एक रिपोर्ट जारी की और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि 2023 में अपराधों का ग्राफ बहुत हाईएस्ट था। मैं समझता हूं कि एनसीआरबी ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। देखिए, देश के विकास और देश जिस ऊंचाई पर जा रहा है उसको देखकर इनको ये लगता है कि भाई हम अब कभी सत्ता में आ नहीं पाएंगे, इसलिए किसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति इनकी हो रही है। मैं इनके लिए कोई रावणवासी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन कुंठित मानसिकता और विकसित अवस्था जो है, राज को जो दूर देखते हैं, जो जीएसटी आई तो भी इनका बढ़ गया। सरकार ने एनसीआरबी के जिन आंकड़ों का हवाला दिया है उसके मुताबिक पिछले 2 सालों में अपराधों में 19.45% की गिरावट बताई गई है। मेजर हेड्स होते हैं हमारे क्राइम के, जैसे मर्डर है, मर्डर में 2 साल में बहुत कमी है, और संपत्ति संबंधी अपराध है जिसमें चोरी है, नकबजनी है, लूट है, उनमें भी काफ़ी गिरावट है 20-25% की। इसके अलावा जो महिला अत्याचार है, SC/ST केसेस है, उनमें भी काफ़ी गिरावट आई और टोटल ओवरऑल आईपीसी क्राइम जो बोलते हैं, आईपीसी अब जो BNS क्राइम हो गया, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में 9.24% की कमी। अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों में 8,449 के मुकाबले 7,008 मुकदमे। अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराधों में 2,453 के स्थान पर 2,282 मुकदमे दर्ज। आर्थिक अपराधों में भी सरकार ने कमी का दावा किया। 27,675 के मुकाबले 27,637 अभियोग पंजीबद्ध हुए। आईपीएस और BNS अपराधों में 2,34,985 के स्थान पर 2,13,352 मुकदमे दर्ज। विपक्ष भजनलाल सरकार के दौर में आपराधिक आंकड़ों में आई इस कमी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास से लेकर प्रहलाद गुंजल तक एनसीआरबी के इन विश्वसनीय आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आदेश चलता है, अपराधी और फरियादी की परिभाषाएं बदल गई। जो सिफारिशी होगा, जो विचारधारा का व्यक्ति होगा, जो नजदीक व्यक्ति होगा, सत्ता में बैठे हुए लोगों के सारा कानून उसके पक्ष में काम करेगा, चाहे वो गुनाहगार है, चाहे अपराधी है। कमाल कर रहे हो आप। द ग्रेट भगवान राम, और किसको समझा रहे हैं ये लोग? राम राज्य में क्राइम होता था क्या? राजस्थान में किडनैप माफिया काम कर रहा है, और दुष्कर्म में, बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आया। ये बीजेपी की उपलब्धि है, शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। बहरहाल, जहां आबादी बढ़ती है वहां अपराधों की तादाद में भी इजाफा होता है, पर भजनलाल सरकार की क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। जाहिर है, जहां अमन चैन शांति है वहां खुशहाली है। प्रदेश में अपराधों में आई कमी निवेश के लिए दुनिया भर के उद्यमियों को आकर्षित करेगी। राजनीति में खुद को पाक साफ दिखाने के लिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता ही रहेगा।
एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों से भजनलाल सरकार के मंत्री विधायक बेहद उत्साहित हैं और इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताकर जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही और वो इन आंकड़ों में कमियां खामियां निकालने में जुटी हुई है और इसे सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल करार देने की कोशिश कर रही है। पर इस पूरे मामले में सच क्या है वो जनता भली भांति जानती है। आखिर उसके सामने होने वाली घटनाएं तय करती हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। कैमरा पर्सन ब्रिजेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।